हाँ जी, राम राम सा। तो दोस्तों आज है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की 1000 सीरीज़ का 8th क्वेश्चन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वो है सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जहाँ पर है y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, जहाँ पे y ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, y डैश 0 की वैल्यू 6 है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स का यूज़ में लेने वाले हैं। वो कैसे करेंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज वापस से बता रहा हूँ कि किसी भी डेरिवेटिव का लाप्लास हम कैसे निकालते हैं। लाप्लास ऑफ डी एफ ऑफ टी बाई डी टी, यानी कि जो एफ ऑफ टी फंक्शन है, टी के वेरिएबल में जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ एफ डैश टी। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सो एस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो, एंड एस ये वाला जो टर्म है इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ठीक है। तो अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव के लिए करूँ सेम बात, तो हम क्या बोलेंगे, लाप्लास ऑफ एफ डबल डैश टी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। तो एस स्क्वायर ये एफ ऑफ टी लाप्लास में एफ ऑफ एस हो जाएगा माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो आ जाएगा। ठीक है। 2 1 देन एस की पावर जीरो, यहाँ पे 1 0, क्योंकि समझ में आया, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव था तो यहाँ पे एस की पावर 1 फिर 0, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव था एस की पावर 2 1 0। ठीक है। तो इसी तरह से अब यहाँ पर हमको लाप्लास ऑफ इस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका निकालना है। टेकिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज में लेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, जो कि क्या होती है, लाप्लास ऑफ अल्फा एफ ऑफ टी प्लस बीटा जी ऑफ टी, क्या हो जाएगा, अल्फा एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लाप्लास हो जाएगा एफ ऑफ टी का। ठीक है। बीटा एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास हो जाएगा जी ऑफ टी फंक्शन का। तो इसी तरह से यहाँ पे y डबल डैश का इंडिविजुअली लाप्लास ले लेंगे, 4 एज ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, लाप्लास ऑफ y आ जाएगा। ओके। तो यहाँ से मेरे पास y डबल डैश यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म डबल डेरिवेटिव का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर एफ ऑफ एस, तो यहाँ पे y के रूप में है तो एस स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s माइनस एस ऑफ स्मॉल y ऑफ जीरो माइनस y डैश जीरो, और प्लस 4y, तो यहाँ पे 4y y का एक बार में हो जाएगा, कैपिटल y ऑफ s आ जाएगा, यहाँ पे लाप्लास इज इक्वल टू 0 है ही हमारे पास में। ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा इस इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या आएगा वैल्यू, एस स्क्वायर कैपिटल y ऑफ s माइनस एस, क्योंकि यहाँ पे y ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 दी हुई थी क्वेश्चन में, और y डैश जीरो की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे मैंने 6 रख दिया, तो मेरे को एंड प्लस 4 y ऑफ s आ गया। तो y ऑफ s को कॉमन लूंगा तो मेरे पास एस स्क्वायर प्लस 4 आएगा, एंड माइनस एस माइनस 6 को मैं इस साइड ले जाऊंगा तो कैपिटल यहाँ पे स्मॉल में s प्लस 6 आ जाएगा। अब यहाँ से कैपिटल y ऑफ s की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, s प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम निकालना है, यानी कि हमें इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, तब मेरे पास में y ऑफ t की वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ पे कैपिटल y ऑफ s को मैं किस तरह से स्टार्टिंग में बोल रहा था कि हम कैसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ स्मॉल y ऑफ t को कैपिटल y ऑफ s लिख सकते हैं ना। तो मैं जब इन्वर्स लूंगा तो यहाँ से लाप्लास इस साइड आ जाएगा, यानी कि लाप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल y ऑफ s आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, y ऑफ t, जो कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं जब कैपिटल y ऑफ s की जगह पे मैं पुट करूंगा तो क्या पुट करूंगा, लाप्लास इन्वर्स निकालना है मुझे बहुत साइड, तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ कैपिटल y ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y ऑफ t के। अब मुझे LHS में तो मिल गया y ऑफ t, RHS में भी इसका इन्वर्स निकालना है, तो s प्लस 6 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का मुझे जब इन्वर्स लाप्लास निकालना है तो s प्लस 6 को मुझे अलग अलग कर लेना है, तो s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब इन दोनों का जब मैं इंडिविजुअली इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालूंगा तो मेरे पास आएगी फाइनली y ऑफ t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी cos 2t प्लस 3 sin 2t। अब ये वैल्यू कैसे आई ये देख लीजिए एक बार। लाप्लास ऑफ cos 80 का हमारे पास क्या आता है, cos 80 इज इक्वल टू एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो लाप्लास ऑफ cos 2t क्या हो जाएगा, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब मुझे इन्वर्स किसका निकालना है, एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ से एल को मैं इस साइड भेजूंगा तो एल इन्वर्स हो जाएगा, एल इन्वर्स एस अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 क्या आ जाएगा, cos 2t। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं लाप्लास ऑफ साइन 80 की बात करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, ए अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे जिसका इन्वर्स निकालना था वो क्या था, 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। ठीक है। तो अगर मैं साइन 2t की बात करता हूँ तो 2 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 ही होता है, पर हमें तो 6 चाहिए ना ऊपर, तो यहाँ पे कितने ही कमी है, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर 3 से तो मेरे पास फुलफिल हो जाएगा डिजायर।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो मुझे इस साइड भी करना पड़ेगा क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS करना पड़ेगा इक्वेशन में। तो यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास में 3 लाप्लास ऑफ साइन 2t क्या हो जाएगा, 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4। मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ से लाप्लास इस साइड जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा। तो इन्वर्स ऑफ 6 अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 साइन 2t, जो कि हमारा फाइनल आंसर बता ही दिया आपको ऑलरेडी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।